अस्सलाम वालेकुम। भूल जो इंसान को अल्लाह ताला ने दिया उसका अक्सर लोग मजाक उड़ाते। भूल एक नेमत है। इंसान में जो भूल की सिफत है, बाज इंसान बाज चीजों को भूल जाता और उसको अपने आप में कमतरी समझता और उसको आगे के जो सामने के लोग हैं उसको भुलक्कड़ बोलते, उसका मजाक उड़ाते, उसको कोताही से देखते, उसको एक नुक्ताचीनी लगाते, ये भुलक्कड़ है, भूल जाता। मगर भूल एक बहुत बड़ी नेमत है। अगर इंसान को भूल ना हुई तो इंसान पागल बन जाता, सर खुजा के सर पीट लेके अपना जान दे देता। तो ऐसी ही मैं एक कहानी सुनाऊंगा। इंसान तो इंसान, हैवान को भी भूल की एक बड़ी नियामत बताऊंगा। बहादुर शाह जफर एक बादशाह थे। हिंदुस्तान के मुगल बादशाह आखिरी गुजरे। उनके पास एक हाथी था, उसका नाम मौला बख्श था। मौला बख्श हाथी जफर शाह से इतना मोहब्बत करता था, इतना मोहब्बत बेहिसाब, उसका कोई लिमिट नहीं था। वो बहुत चाहता था अपने मालिक को। उसका महावत जब बादशाह को सवारी अपने शहर में रहती तो महावत एक फरमान लेके जाता और हाथी के सामने ठहर के बोलता, आज सुबह 9 बजे बादशाह सलामत चांदनी चौक से, पुराने चौराहे से, 9:30 बजे तालाब के बाजू से, 10 बजे किले के दरवाजे से, 10:30 बजे पुरानी आबादी से, फिर महल को 11 बजे तक आने वाले हैं। ये फरमान महावत हाथी के सामने पढ़ के सुना देता। अब हाथी को जब छोड़ता तो वो हाथी बहुत खुशी तालाब को जाता, नहा धो के साफ सुथरा खुशी से मचलते हुआ आके महावत के सामने ठहर जाता। महावत उसको अच्छे से अच्छे सारे वो चीजों से सजाता, उसका कपड़े, उसके झूले, उसके जो भी जेवरात थे वो हाथी को पहनाने के, सजाने के, उससे सजाता। वो हाथी वहां से निकलता, जिस दरवाजे से बादशाह का फरमान था, बादशाह जिस दरवाजे से आके हाथी पे बैठने वाला रहता, वो दरवाजे के सामने जाके हाथी बैठ जाता। बादशाह वक्त पे आते, जफर शाह हाथी पे बैठते। हाथी वो महसूस करता कि मेरे बादशाह सलामत महफूज तरीके से मुझ पे सवार हो गए। जब उसको हाथी को इत्मीनान होता तब वो हाथी उठता, उठ के जिस तरीके से फरमान सुनाया गया था उसी वक्त वैसी ही पाबंदी से उसी जगहों से गुजरता हुआ बादशाह को लाता और वो दरवाजे पे छोड़ देता। तो हाथी का मोहब्बत बादशाह की ऐसी थी, वो हाथी के हर वो रोंगटे में थी, बादशाह को उतना चाहता था। इसी तरीके से कई अरसा गुजरा। जब अंग्रेज बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिए और रंगून लेके चले गए तो हाथी अकेला पड़ गया। हाथी उनके याद में हर रोज चीखना, पुकारना, खाना खाना, पानी पीना सब बंद कर दिया उनकी मोहब्बत में। तो जो ऑफिसर हाथी पे निगरान का था वो अंग्रेजों को लेटर लिखा और कहला भेजा, ये हाथी चीखता, चिल्लाता, रोता, धोता, खाना पीना ये सब चीज छोड़ दिया, हम कैसा करें बताओ, ये कमजोर हो गया। तो वहां से हुक्म आता, ये हाथी को नीलाम कर दो, बाजार ले जाओ और नीलाम कर दो। वो अंग्रेज के जो सिपाही थे वो हाथी को लेके गए, बाजार में खड़े करे। जफर शाह का हाथी, उसको अच्छी कीमत पे कुछ साहूकार लोग, जमीन जायदाद वाले खरीद लिए। जैसा ही हाथी की बोली हुई, हाथी नीलाम हो गया। ये हाथी सब गौर कर रहा था, सुन रहा था, सोच रहा, समझ रहा था। जैसा ही वो अंग्रेज उसके हाथी की रस्सी उस साहूकार के हाथ में थमा दी और पैसे ले ली। हाथी गिरा, दम तोड़ दिया। गिरते ही झट उन्हें अपनी जान परवास कर दिया, खत्म हो गया।
بادشاہ کی محبت میں وہ ایسا منہ تھا کہ وہ کچھ جانتا نہیں تھا، نہ خود کا، نہ تن کا، نہ من کا، نہ دنیا کا، نہ کسی چیز کا۔ تو یہ ہاتھی میں ایک یادداشت ایسی تھی جو بھول کی نعمت نہیں تھی۔ اس میں اگر بھول کی نعمت ہوتی تو بادشاہ کو بھول جاتا اور اپنی زندگی باقی کے گزارتا۔ بھول ایک نعمت ہے، بھول جانا بہت اچھی چیز ہے۔ ہر انسان کو اپنے عزیز چیزوں کے کوئی حادثے ہوتے، اگر وہ بھول نہیں گئے تو وہ اپنا سر کھجا کے، سر پیٹ کے اپنی جان دینے تک ہو جاتے۔ تو بھول جو ہے وہ ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ جو دیا اس میں تم خوش رہنا، یہ کہانی کا میننگ ہے۔ امید کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ خدا حافظ۔